जानो और फिर डिसाइड करो। साइंस पढ़ोगे, कॉमर्स पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, क्या क्या बन सकते हो। साइंस पढ़ोगे, इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, है ना। और फिर इन सब में बहुत सारे ब्रांचेस हैं। इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांच है, सिविल है, फिर आपका कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिक है, और भी बहुत सारा है इंजीनियरिंग में। डॉक्टर्स में भी फिर बहुत सारे ब्रांच है। साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट में तो वही ब्रांचेस, मतलब कि बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है साइंटिस्ट। तो साइंस में लॉट्स ऑफ स्कोप है, बहुत सारा वैरायटी, बहुत सारा स्कोप है। हाँ, और कॉमर्स अगर आप पढ़ते हो तब आपके पास क्या क्या स्कोप है। कॉमर्स अगर आप पढ़ते हो तो नंबर वन, आप सबसे पहले तो आप अपना ग्रेजुएशन 11th 12th कंप्लीट कीजिए। 11 एंड 12 जो कि बिल्कुल बेसिक्स है। हम लोग 10th तक क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, अगर आप कॉमर्स लेते हो तो दैट मीन्स कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, एकदम जीरो से। मतलब कॉमर्स के बारे में आप लोग पहली बार 11th क्लास में जानेंगे, बिल्कुल जीरो से। तो 11 12 पहले आप कंप्लीट करो। 11 12 कंप्लीट करने के बाद आपके पास दो पैरेलल ऑप्शंस होते हैं। एक प्रोफेशनल स्टडीज, एक प्रोफेशनल स्टडीज। जैसे फॉर एग्जांपल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो स्टैंडर्ड 12 के बाद। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, और अभी एक सीएमए का बहुत स्कोप मार्केट में डिमांड नया नया आया है। बट इन सब में प्रीमियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या खूबियां हैं, क्या फायदे हैं, वो सब धीरे धीरे जानोगे अगर कॉमर्स आप ऑप्ट करोगे तो। उधर पैरेलली प्रोफेशनल स्टडीज करने के साथ साथ आप पैरेलली अपना एकेडमिक स्टडीज को भी पूरा कर सकते हो। एकेडमिक स्टडीज को साथ साथ करना है, जैसे कि आपका बीकॉम हो गया और आपका फिर उसके बाद एमकॉम हो गया। तो देखो, ये दोनों को पैरेलली साथ साथ करने से क्या फायदा है, मैं आपको 1 मिनट में बताऊं, शॉर्टकट में बताऊं। इन सब को एक साथ करने से फायदा ये है कि इधर आपको जी तोड़ रगड़ के पढ़ाया जाएगा कॉमर्स के बारे में, जिसमें कॉमर्स में हम लोगों को सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ना है। अगर आप सीए करते हो लेट्स फॉर एग्जांपल, और जो लोग अगर सीए ऑप्ट करते हैं तो उनका ये सारे कोर्सेज ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। यानी सीए में जितना पढ़ना है उन उतना पढ़कर आप इन सब एग्जाम्स को ऑटोमेटिकली अपने आप पास कर सकते हो। और साथ साथ आपका बीकॉम और एमकॉम में भी आपको पास करने के लिए क्या, आपको 70% से अबव आएगा, उससे नीचे आपको सोचना ही नहीं अगर आप सीए की तैयारी करते हो तो। ये इतना सुंदर कोर्स है। सीए कर लेने के बाद आपको फायदे क्या है। सीए कर लेने के बाद यू आर अ गैजेटेड पर्सन, आप एक गैजेटेड पर्सन कहलाओगे। और कॉरपोरेट वर्ल्ड में यानी कंपनियों की दुनिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बहुत डिमांडिंग होता है। क्योंकि एक कंपनी का ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है, और एक एक ऑडिट का चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत मोटा मोटा फीस कंपनियों से चार्ज करता है। तो कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, कंपनी सेक्रेटरी कंपनियों की लीगल ड्राफ्टिंग का काम करता है। कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनियों का जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट कैलकुलेशन का काम करता है। और सीए में स्पेशली मैनेजमेंट को फोकस करके ये डिजाइन किया हुआ कोर्स है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट इन तीनों को मिलाकर, बल्कि इन तीनों को मिला करके भी उससे बेटर कुछ इसमें ऐड किया जाता है। क्योंकि यू विल बी गैजेटेड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस। तो इतना कंप्लीट करने करते करते आपका बीकॉम और एमकॉम में अच्छा मार्क्स गारंटीड हो जाता है। ठीक है, अब देखो फायदा क्या है कि सीए करते हैं जो लोग, तो सीए 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 स्टेज 1,
अभी फाउंडेशन इसको बोलते हैं, हम लोगों के समय में इसको सीपीटी बोला जाता था। अभी फाउंडेशन एग्जाम हो गया स्टेज 1। फाउंडेशन पास करने के बाद स्टेज 2 आईपीसीसी इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एग्जाम आईपीसीई का एग्जाम, ये 2 ग्रुप में होता है, जीआरपी 1 एंड जीआरपी 2। जीआरपी 1 कर लेने के बाद आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ 3 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हुए जीआरपी 2 का एग्जाम आप दे सकते हैं। और जीआरपी 2 यानी जीआरपी 1 और जीआरपी 2 क्लियर करने के बाद आपका 3 साल ट्रेनिंग के साथ साथ जीआरपी 1 जीआरपी 2 कंप्लीट करने के बाद आप सीए फाइनल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इस पूरे कोर्स में अगर कोई बंदा सभी एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर ले तो लगभग 36 मंथ लगता है, या मान लो 4 साल लगता है। ठीक है, 36 महीना, 3 साल पकड़ लो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई पास कर जाता है तो। लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, एवरेज से अच्छा मतलब थोड़ा अबव द एवरेज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक अटेम्प्ट मान कर चलते हैं कि नहीं होगा, यानी हर एग्जाम को सेकेंड अटेम्प्ट में अगर निकालते हैं आप तो लगभग आपको 5 इयर्स लगेगा इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में। हम लोग क्योंकि कंजर्वेटिव होते हैं तो कंजर्वेटिव लोग नुकसान का भी अकाउंटिंग करके रखते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग एक अटेम्प्ट मान कर चलते हैं कि एक अटेम्प्ट में नहीं होगा, दूसरा अटेम्प्ट में लेकिन हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सपोज करो कि तुम आईपीसीसी स्टेज क्लियर कर लिए, सीए फाइनल में पहुंच गए, तो सीए फाइनल सभी लोग क्रैक नहीं कर पाते, कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग जॉब करने लग जाते हैं, क्योंकि इस स्टेज को कंप्लीट करते करते आपको जॉब ऑफर्स आने लगते हैं अच्छे अच्छे कंपनियों से। तो कुछ लोग जॉब में चले जाते हैं, कुछ लोग जॉब ना करके सीए फाइनल में लगे रहते हैं क्योंकि उनको सीए क्रैक करना होता है हर हाल में। ठीक है, तो अगर आप इसको क्रैक करने के लिए पढ़ाई करते हैं तो आपका एमकॉम एग्जाम इधर कंप्लीट हो जाने के बाद आप नेट एग्जाम दे दो विथ जेआरएफ, नेट एंड जेआरएफ। तो नेट एंड जेआरएफ में क्या होगा कि एक पेपर आपको देना होगा, पेपर 1 और पेपर 1 एंड पेपर 2। अब पेपर 1 में क्या होता है, जो जनरल नॉलेज आप लोग स्टैंडर्ड 10 तक पढ़े हैं, 10 तक पढ़े हैं, वो जनरल नॉलेज और पेपर 2 जो आप पूरे अपने कॉमर्स के लाइफ में जितना भी पढ़े हैं वो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछता है पेपर 2 में। तो आप अगर इसकी तैयारी करते हैं तो साथ साथ आपका एमकॉम क्लियर होता है, और क्लियर होने के बाद आप नेट और जेआरएफ भी बहुत आसानी से क्रैक कर लेंगे। नेट जेआरएफ क्रैक कर लेने से क्या बेनिफिट है, नेट के साथ अगर आप जेआरएफ क्रैक कर लेते हैं तो आगे की पढ़ाई का सारा खर्चा और आपके रिसर्च का, यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे किसी कॉलेज में। और असिस्टेंट प्रोफेसर का आज की डेट में सैलरी स्टार्ट होता है 75,000 रुपीज से स्टार्ट होता है। और काम क्या होता है, कॉलेज में जाना है, 2 से 3 घंटा लेक्चर देना है, उसके बाद या तो आप कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़िए या अपने घर पर जाकर पढ़िए, और वो भी पढ़ाई का पूरा खर्चा, यानी आपको किताब खरीदना है, आपको लैपटॉप खरीदना है, जो भी चीज खरीदना है उस सब चीज का पैसा गवर्नमेंट पे करता है। ठीक है, और आपका वो पढ़ाई पूरा हो जाने के बाद, यानी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरशिप पूरा हो जाने के बाद पीएचडी, आप किसी कॉलेज के प्रोफेसर बन जाएंगे। और जब आप प्रोफेसर बन जाएंगे किसी कॉलेज में तो आपका सैलरी हो जाएगा 1,50,000 कम से कम अभी के हिसाब से। जब तक आप लोगों का ये सब कंप्लीट होगा, होते होते ये चीज 2 लाख या 2.5 लाख तक पहुंच जाएगा एक प्रोफेसर का सैलरी। तो ये फायदे हैं कॉमर्स को करने से। और साइंस को करने से भी आप यही फायदे आप साइंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं या डॉक्टर्स मेडिकल की पढ़ाई करते हैं या साइंटिस्ट बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, तो ये पढ़ते पढ़ते आपका बीएससी या एमबीबीएस या इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाता है और आप
BSc MBBS या इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेने के बाद भी आप एलिजिबल हो जाते हैं नेट के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे जो लोग नेट देते हैं साइंस वाले बंदे, उनका पेपर वन सेम होता है। जो कॉमर्स वाले जो पेपर वन में एग्जाम में देते हैं जो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पेपर वन में सेम होता है, साइंस वालों का भी और आर्ट्स वालों का भी, क्योंकि वो जनरल नॉलेज का पेपर है। लेकिन पेपर टू यहाँ पे बदल जाता है। पेपर टू यहाँ पे आप अपना चॉइस करते हैं कि आप इंजीनियर है तो फिजिक्स साइंस लेंगे, तो साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पेपर टू में पूछेगा। और इसके थ्रू आप अगर नेट करते हैं तो आप साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर या उसके बाद PhD करने के बाद आप साइंस के प्रोफेसर बन सकते हैं किसी कॉलेज में। और इधर साइंस को कंप्लीट कर लीजिए, या आप कॉमर्स के थ्रू MCOM या BCOM कंप्लीट करने के बाद आप इधर MBA भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। किसी अच्छे कॉलेज से अगर आप कर लेते हैं तो आपका करियर सुनिश्चित है। अब आप अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब के अलावा अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है तो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए कॉमर्स वालों के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में, तो जैसे गवर्नमेंट जॉब में आप UPSC का प्रिपरेशन कर सकते हैं आफ्टर 11 एंड 12, UPSC का प्रिपरेशन, या फिर आप BPSC के लिए तैयारी कर सकते हैं। और आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं बहुत आराम से, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप साइंस ले रहे हैं या कॉमर्स ले रहे हैं, चाहे साइंस लीजिए या कॉमर्स लीजिए, आप साथ साथ अभी के माहौल के हिसाब से कंप्यूटर की पढ़ाई करना ही है आपको। यानी आप चाहे कॉमर्स पढ़िए या साइंस पढ़िए, कंप्यूटर की पढ़ाई आपको करना ही है। कंप्यूटर में आप जैसे लैंग्वेज सीखिए, C++ एंड जावा, ये आपको सीखना ही है। अदरवाइज आपका पढ़ाई अधूरा मान लीजिए। चाहे आप कॉमर्स लीजिए, चाहे आप साइंस लीजिए, या अगर कोई आर्ट्स भी लेता है, तो आर्ट्स पे ऊपर हम तो ज्यादा नहीं बता सकते कि आर्ट्स वालों के लिए क्या क्या ऑप्शन है। आर्ट्स वालों के लिए ऑप्शन बस यही है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, UPSC की तैयारी कर सकते हैं एंड BPSC की तैयारी कर सकते हैं, बस। और आपके पास इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ ऑप्शंस है, ठीक है। लेकिन साइंस एंड कॉमर्स में ऑप्शंस की बात करें, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज, तो कॉमर्स में सबसे ज्यादा है, वास्ट अपॉर्चुनिटीज है फर्स्ट नंबर पे आज की डेट में, यानी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड ड्यू टू लिबरलाइजेशन। सेकंड नंबर पे आता है साइंस आज की डेट में, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो, ठीक है। तो ये है आपका, कि आपके लिए एक मेरा छोटा सा अप्रोच कि आपको आपके करियर स्ट्रीम को डिसाइड करने में, आई थिंक कि अभी जो मैंने बताया आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इससे आप अपने साइंस लेंगे, साइंस में क्या पढ़ेंगे, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं वो बनिए, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही चुनिएगा अपना करियर अपॉर्चुनिटीज, अदरवाइज बहुत मुसीबत हो जाए, ठीक है। और उन्नति श्रेया, आप लोग तो बायो ले रहे हैं, वेरी गुड। आप लोग कैमरा क्यों ऑफ कर लेते हैं? विवेक सिंह, आप क्या ले रहे हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री मैथ सर। वेरी गुड। अंबर, अंबर यस सर। आप, यस अरे सर। 12th सीनियर भी घुसा हुआ है, ये देखिए, ये घुसपैठिया है अमन राज, ये सब क्लास में घुस जाता है। निकालिए सर, नहीं, निकालिए अपने निकालिए निकालिए इस सबको। अपने आज 8 मिनट में क्लास। जैसे तुम हो अभ्यास के मेंबर, हम हैं अभ्यास के मेंबर, अमन है अभ्यास का मेंबर, तो उसको निकाल के चले, वो सब क्लास में रहता है। वेरी गुड, सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। आइए तो हम लोग थोड़ा बात करते हैं अब कि कॉमर्स में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले
हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि साइंस क्या होता है, व्हाट इज साइंस। जो लोग साइंस ले रहे हैं क्या बता सकते हैं व्हाट इज साइंस? विवेक, उन्नति, श्रेया। Everything that happens in nature हाँ? is called science. नेचर में कुछ भी हो रहा है वो साइंस की वजह से हो रहा है. साइंस is the study of science is the study of universal facts and truth। ठीक है, साइंस में हम लोग जो इस यूनिवर्सल, इस ब्रह्मांड में जो फैक्ट्स हैं और जो ट्रूथ्स हैं, सच्चाई यानी कुछ नियम्स, उनकी स्टडी करते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स के बारे में। ठीक है, तो इधर हम लोग बात करते हैं व्हाट इज कॉमर्स। अमन, आई थिंक तुम बता सकते हो व्हाट इज कॉमर्स, बट मैं ही बताऊंगा। व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स इज द स्टडी ऑफ commerce is the study of commerce is the study of the promotion of commerce is the study of the promotion of trade, culture, science, culture and art. and art। यानी कॉमर्स में हम लोगों को ये पढ़ाया जाएगा, कॉमर्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे ट्रेड का, साइंस का, कल्चर का एंड आर्ट का विकास कैसे हो, तरक्की कैसे होगा, हमारे ट्रेड का यानी हमारे व्यापार का, हमारे साइंस यानी विज्ञान का, हमारे कल्चर यानी हमारी सभ्यता का, आर्ट यानी हमारे कला का। ठीक है, साइंस में डेवलपमेंट होगा। अगर आज साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ होता तो हम लोग अभी जूम मीटिंग पे बैठ के डिस्कशन नहीं कर रहे होते। तो आज हमारे व्यापार करने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका में बदलाव आ रहा है समय समय पे, तो ड्यू टू डेवलपमेंट इन साइंस। और साइंस में डेवलपमेंट के लिए क्या करना होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च करना पड़ता है। और रिसर्च करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा, मनी। वो मनी कैसे अरेंज होगा वो हम लोग कॉमर्स में सीखेंगे। और ट्रेड यानी हमारा व्यापार कैसे डेवलप हो, व्यापार ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़े, इस चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इन चीजों पे हम लोग रिसर्च करेंगे पूरे अपने कॉमर्स स्टडी में। ठीक है, अगर ट्रेड और साइंस में डेवलपमेंट होगा या ट्रेड और हमारे व्यापार और हमारे विज्ञान में अगर बदलाव होगा तो उसका असर हमारे सभ्यता पर भी पड़ेगा। देखो, जैसे जैसे साइंस में तरक्की होते जा रहा है वैसे वैसे हमारे सभ्यता में भी तरक्की, हमारे रहन सहन में भी बदलाव होते जा रहा है। ठीक है, अभी ना ऑनलाइन क्लासेस आप लोग कर रहे हैं ड्यू टू कोरोना, कोरोना के कारण हम लोग ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं 2008-9 से। क्योंकि हम लोग जब सीए की पढ़ाई स्टार्ट किए थे तो उस समय टीचर्स पूरे इंडिया में गिने चुने थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे। आज बहुत सारे टीचर्स हैं लेकिन उस जमाने में गिने चुने टीचर हुआ करते थे। तो वो टीचर्स अपना एक सेंटर हर सिटी में खोल के रखते थे और हम लोग उस सेंटर में जाते थे। और उस सेंटर में टीचर नहीं होते थे, वहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ होता था और बच्चे जो है क्लास में बैठे हुए होते थे जैसे हम लोग। और प्रोजेक्टर से सर जो है, हमारे सर, वो पूरे इंडिया में जगह जगह सेंटर्स पे बच्चों को इकट्ठा करके ऑल ओवर इंडिया में एक साथ क्लास लेते थे। तो ये सब पॉसिबल क्यों हो पाया? और आज हम लोगों को मजबूरी में कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ रहा है। तो सोचो कि साइंस में डेवलपमेंट के कारण ही तो ये पॉसिबल हो पाया है कि हम लोग आज अपने घर बैठे एक दूसरे से कनेक्ट होकर डिस्कशन कर पा रहे हैं, स्टडी कर पा रहे हैं, तो ओनली बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इन साइंस। और डेवलपमेंट इन साइंस हुआ, हमारे रहन सहन, हमारे पढ़ाई करने का, हमारे जीने का सभी में तरीका बदला, यानी हमारा सभ्यता क्यों बदला? तो साइंस में डेवलपमेंट के कारण। साइंस में डेवलपमेंट हुआ, उसका नतीजा कल्चर पे पड़ा, उसका नतीजा ट्रेड पे पड़ा।
और सभी के बदलाव होने का जो असर है वो सभी एक दूसरे ब्रांचेस पे पड़ा, उसका असर आर्ट पर भी पड़ेगा। आर्ट का मतलब क्या होता है, तो आर्ट का मतलब हिंदी में से बोलते हैं कला, लेकिन अगर हम बात करें कि डिफाइन आर्ट, तो आर्ट का मतलब होता है आर्ट इज द स्टडी ऑफ, और आर्ट इज अ प्रोसेस, और आर्ट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल अप्रोच। यानी हम जो भी चीज पढ़ते हैं, जो भी चीज सीखते हैं, उसे क्यों पढ़ते और सीखते हैं, अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करने के लिए, ताकि हमारा जीवन आसान हो सके। तो वो हमें कौन सिखाता है, वो हमें कला सिखाता है, आर्ट। जैसे से फॉर एग्जांपल हम लोग मैथ पढ़े हैं बहुत सारा, 2+2 4 होता है ना, 2+2 4 होता है। तो जब हम बाजार में जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो सामान वाला हमसे बोलता है आपका इतना पैसा हुआ या आपको इतना पैसा देना है, तो आप वहां पे अपना इस्तेमाल करते हैं नॉलेज को कि हमें कितना पैसा देना है और हम कितना पैसा दिए तो वो मुझे कितना पैसा लौटाएगा। ये जो कला है, ये जो स्किल है, ये इसे ही कहते हैं आर्ट। यानी हम जो पढ़े हैं, हम जो सीखे हैं, उसे अपने जीवन में इस्तेमाल कैसे करना है वो हमें कला सिखाता है। गॉट इट। तो इसका मतलब कॉमर्स का मतलब सभी को समझ में आया, साइंस का मतलब भी सभी को समझ में। साइंस में देयर आर मेनी ब्रांचेस, जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, न्यूक्लियर साइंस, आज कंप्यूटर साइंस, सब साइंस में आ गया, मैथमेटिक्स, सब साइंस है। ठीक है। कॉमर्स में हम लोगों को मेनली बेसिकली कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो हम बता दें। कॉमर्स में हम लोगों को नंबर 1 अकाउंटेंसी पढ़ना है, यानी अपने बिजनेस का लेखा जोखा, हमारे व्यापार का जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी लेखा जोखा है, उसको कैसे रिकॉर्ड करें, वो हमें पढ़ना है अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी के बाद नंबर आता है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स अपने आप में लगभग एक साइंस है। ठीक है। कुछ लोग इसे साइंस कहते हैं, कुछ लोग इसे आर्ट कहते हैं। फिर है नंबर 3, जो लोग चाहें बिजनेस स्टडी, ये तो पढ़ना ही है। नंबर 4, अब नंबर 4 आपके लिए हो जाता है ऑप्शनल पेपर। तो ऑप्शनल में क्या होता है कि जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनना चाहते हैं या जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो इन तीनों सब्जेक्ट के साथ साथ मैथ्स पढ़ना उनके लिए अनिवार्य है, यानी उनको मैथ्स ऑप्ट करना चाहिए। या फिर जो लोग मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते, चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल नहीं बनना चाहते हैं, तो वो मैथ्स के जगह पर कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं एज अ स्टडी। अपना एक पेपर कंप्यूटर ले सकते हैं, कंप्यूटर। या फिर कंप्यूटर भी नहीं लेने का मन है तो वो पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। और अगर पॉलिटिकल साइंस भी नहीं लेने का मन है तो वो हेल्थ, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको हम एक एडवाइस जरूर देते हैं कि अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो एक बार लाइफ में सीए के लिए जरूर तैयारी करना, क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस डिग्री है। अगर आप सीए बन जाते हो तो समझ लो आप इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर हो। ठीक है। मतलब मोर और लेस दोनों का रुतबा, दोनों का सोशल स्टेटस बराबर ही माना जाता है। ठीक है। और अगर आप सीए क्रैक कर लेते हो तो आप आईएएस भी बहुत आसानी से बन सकते हो, सिर्फ एक इंटरव्यू दे करके। और कुछ पेपर्स होते हैं, वो पेपर्स आप क्रैक करके, जो आप इजीली क्रैक कर लोगे या कर पाओगे अगर आप सीए क्लियर कर लिए हो तो। ठीक है। तो ये है मेरा ओपिनियन कि जो लोग कॉमर्स लें उनको सीए के लिए 11th से ही अपना माइंड मेकअप कर लेना चाहिए कि हमको क्या करना है। सीए बनना है तो 11th से ही वो एक ऑप्शनल पेपर मैथ्स को लेकर चले और अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो पढ़ाई है उसको आज से ही कैरी ऑन करें। और जो लोग सीए बनना नहीं चाहते वो कंप्यूटर ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में सब कुछ कंप्यूटर से ही मैनेज होगा। आज ही इतना कंप्यूटराइजेशन हो गया है, तो आप 3-4 साल के बाद इमेजिन कर सकते हो कि क्या होगा। एवरीथिंग विल बी ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर। ठीक है। और जो लोग कंप्यूटर भी लेना नहीं चाहते तो वो पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। और जो लोग पॉलिटिकल साइंस भी नहीं लेना चाहते हैं, मतलब जिनको स्पोर्ट्स में रुचि है, खेल में, तो वो फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है। तो कॉमर्स में आपको एक मिक्स ऑफ आपको सब्जेक्ट्स मिलेगा पढ़ने। मैथ्स जो कि अपने आप में पूरा तरह से प्योर साइंस है, एकदम साइंस ही है। और इकोनॉमिक्स जो कि अपने आप में एक नॉर्मेटिव साइंस है। तो
ये सब पेपर आपको कॉमर्स में पढ़ने मिलेगा और इतना पढ़ने के बाद, सीखने के बाद आपका करियर 100% गारंटीड है, उसके लिए आपको सोचना नहीं। इधर साइंस में भी करियर अपॉर्चुनिटीज अलॉट बहुत सारे हैं। आप इंजीनियरिंग करिए, लेकिन जो भी करिए बहुत ही अच्छे से करिए और नॉलेज के साथ सीख कर पैशन के साथ कीजिए। इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल या फिर आप रिसर्च में जाएंगे तो साइंटिस्ट बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, लेक्चर बनेंगे। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही सिर्फ डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग आपको एक ब्रीफ दिए, एक आपको आइडिया दिए कि व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज कॉमर्स, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इन सब चीज़ों से, जिन हमने जो आपके लिए एक काउंसलिंग किया, इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट है, जल्दी करिए। अंबर राज, भावना, अच्छा भावना, अंबर राज, नहीं सर, नहीं है, हमको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो मैं आज यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।